टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आज रात के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं, अगर आपने सबको सच बता दिया तो फिर आपको मज़ा कैसे आएगा, कैसे आनंद आएगा। हनुमान जी को परेशान करने में बलराम दाऊ भी कृष्ण की बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तो तुम सत्य कह रहे हो। हनुमान जी का दृश्य दिखाया जाएगा कि वो रसोई घर में होते हैं, श्री राधा की मदद कर रहे होते हैं, भारी भारी बर्तन इधर से उधर रखने में उनकी सहायता करते हैं। राधा यहाँ पर उन्हें देख देख कर मना करती रहती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, आप मेरी सहायता मत कीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, करने दीजिए, क्योंकि आप के साथ जब मैं कुछ भी कार्य करता हूँ तो मुझे मेरी माता की याद आती है। आप मुझे बिल्कुल मेरी माता जैसी लगती हैं और इस बहाने मैं आपका परिचय भी लूँगा। यहाँ पर परिचय का नाम आते ही राधा बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाती हैं और वो कहती हैं, मुझे क्यों परखना चाहते हैं आप हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बस हंसी ठिठोली कर रहा था, और वो इधर उधर मदद करने के चक्कर में ये बात टाल देते हैं। तभी वहाँ पर बलराम दाऊ आते हैं और वो हनुमान से कहते हैं, तुम राधा की मदद क्यों करोगे, तुम्हें राधा की मदद करने की कोई सहायता नहीं, ज़रूरत नहीं है। उसकी मदद करने के लिए उसके दाऊ हैं। अब तो संसार के सबसे बड़े भक्त भी सिद्ध हो चुके हो तुम, तो अब मुझे लगता है कि द्वारका छोड़कर जाने का समय आ गया है। क्यों ना सारा सामान बांधो और द्वारका से प्रस्थान करने की तैयारी की जाए। और यहाँ पर आप ऐसा कर हनुमान जी बलराम दाऊ को देखकर कहते हैं कि मैं तो यहाँ श्री राधा की मदद कर रहा था, क्योंकि आपसे इतनी भारी बर्तन को उठाया नहीं जाएगा, क्या आप इनकी मदद कर पाएंगे। हनुमान जी की ये बात सुनकर बलराम दाऊ कहते हैं कि भूलो मत, तुम में और मुझ में बराबर का सहबल है और हम लोग बराबर का भार उठा सकते हैं। बलराम कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर उठा सकता हूँ और तुम्हें अब सहायता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर राधा बलराम को देखती हैं और शांत रहने के लिए कहती हैं। बलराम दाऊ राधा का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से उन्हें ले जाते हैं। हनुमान जी ये देख कर कहते हैं कि हो ना हो, ये बलराम दाऊ ही मेरे लक्ष्मण हैं, क्योंकि लक्ष्मण भी मेरे ऊपर ऐसे ही कटु शब्द कहा करते थे। और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि भोजन की तैयारी चल रही होती है, जहाँ पर सब खाना खाने के लिए बैठ चुके होते हैं। तभी कृष्ण जी आते हैं और कहते हैं कि हमारे विशेष अतिथि हनुमान कहाँ है। तभी दाऊ कहते हैं कि आज आपके विशेष अतिथि ने उनका भोजन अपने कक्ष में मंगवाया है। कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, चलो मैं जाकर के देखता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण भोजन से भरा थाल लेकर जाएंगे और हनुमान जी के कक्ष में जाएंगे। हनुमान जी ज़मीन पर बैठे होते हैं और कृष्ण जी को देखकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण हनुमान की ओर देखते हैं और कहते हैं कि आज तुमने भोजन नहीं किया है अभी तक, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। हनुमान जी यहाँ पर कृष्ण जी के हाथ से पहला निवाला खाकर बहुत ही ज़्यादा तृप्त हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, मुझे इतना थोड़ा सा आपने खिलाया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरी सदियों की भूख मिट गई है, मेरी आत्मा अंदर तक तृप्त हो गई है। आगे हनुमान जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, मुझे थोड़ा सा तो इशारा दीजिए कि मैं कैसे सीता माता को ढूंढूं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें याद है कैसे तुमने मेरी एक अंगूठी से सीता की पहचान की थी लंका में। और यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर रावण देवी सीता को हरण करके ले जाता है और श्री हनुमान उन्हें बचाने के लिए भगवान राम की दी हुई अंगूठी दिखा कर के उनको पहचानते हैं। वहाँ पर जैसे ही फ्लैशबैक से वापस आएंगे हनुमान जी, वो कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं समझ गया, मुझे संकेत मिल गया। यहाँ पर कृष्ण जैसे ही दूसरा निवाला खिलाने वाले होते हैं, हनुमान जी उनका हाथ रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं प्रभु नहीं, मैं अब तृप्त हो गया हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा पेट अब भर गया है। युगों के पश्चात आज मैं इतना तृप्त हुआ हूँ। कृष्ण कहते हैं कि क्या बात है हनुमान, द्वारका के सभी लड्डू खाने पर भी तुम तृप्त नहीं हुए थे और आज एक निवाले ने तुम्हारा पेट भर दिया। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये प्रभु मेरे प्रभु ने अपने हृदय और अपने मन से खिलाया है, इसलिए मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है।
यहाँ पर श्री कृष्ण वापस आकर दोबारा से वहीं बैठ जाते हैं जहाँ पर सब खाना खा रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे विशेष अतिथि श्री हनुमान अब आ रहे हैं। हनुमान जी को देखकर राधा बड़ी ही खुश होती हैं और कहती हैं कि आइए हनुमान जी, आप हमारे साथ भोजन कीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं माता, मेरा पेट भरा हुआ है। श्री कृष्ण उन्हें इशारा करते हैं और कहते हैं कि आज भोजन राधा ने खुद अपने हाथों से बनाया है, इसलिए आप मना नहीं कर सकते। हनुमान जी चुपचाप आकर के राधा जी के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप पहला निवाला मुझे अपने हाथों से खिला सकती हैं। ये देख सुनकर देवी राधा पहले तो थोड़ा संकोच में आ जाती हैं और फिर अंततः वो हनुमान जी के आग्रह करने पर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए राजी हो जाती हैं। राधा हनुमान जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाती हैं और उसके बाद तो हनुमान जी की आत्मतृप्ति पूर्ण तरह हो जाती है। उनका पेट अब पूरी तरह से भर जाता है। हनुमान जी यहाँ पर अपना पेट भर जाने के बाद राधा को देखते हैं और कहते हैं कि क्या मैं आपके लिए भोजन परोस सकता हूँ। तो राधा कहती हैं कि नहीं, अतिथि से हम ये सब काम नहीं करवाते। हनुमान जी कहते हैं मेरा आग्रह है और उनसे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, जिसके लास्ट में राधा को मानना ही पड़ता है। बलराम दाऊ यहाँ हनुमान जी और राधा जी का बॉन्ड देखते हैं और चिढ़ जाते हैं और कहते हैं हमें भी भोजन परोस दो। हनुमान जी बलराम दाऊ की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, उन्हें भी भोजन परोस देते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वही सब सीन कि कैसे हनुमान जी सीता जो ढूंढ रहे हैं वो राधा में देख पाएंगे और उनको फिर अपना सीना चीर कर दिखाएंगे, जिसमें एक तरफ होंगे राम सीता और दूसरी तरफ राधा कृष्ण, जिसे देखने के बाद राधा के सामने भी सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर हनुमान सिर्फ श्री कृष्ण के नहीं बल्कि उनके भी बहुत बड़े भक्त हैं। वेल, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।